चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना, और हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। 4 कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आज हमारी बारी है कुछ प्रैक्टिस करने की। चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट, और हमने यहाँ तक पढ़ने के बाद और हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ तक सबका हो गया था। इसके आगे चलें, अब हमें प्रैक्टिस करनी है आज। देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब ए और बी पार्टनर है 7:3 में, और सी को एडमिट किया है फोर्थ कितना शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। कौन सी कंडीशन है? लास्ट वाली कंडीशन है। निधि, हो सकता है? चलो चालू करो इस वाले क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करो, करो सेल्फ पे, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। टेन और 7 का एलसीएम 70 आएगा। 7 7 7 सा 49, 7 10 सा, तो यहाँ आएगा 20। ठीक है, ये आ गया आपका 29/70। अब किसका आएगा? 20 न्यू रेशो। निधि हो गया? 20 न्यू रेशो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 3/10 माइनस 3/10 माइनस 2/2 नहीं 1/7। एलसीएम आ गया आपका 70। 7 7 7 सा 7 7 3 सा 21 10। यहाँ पे आएगा 21/70, है ना, बी। और अब कौन आएगा? सी आ रहा है 21। ओके 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 11 आएगा वहाँ पे, है ना, 11। सी इज न्यू रेशो। और यहाँ है ये 3/7 के लिए। और सिंपल सी बात है कि हमें भी इसका बेस बनाना कितना है? 70। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से, और नीचे भी किससे करेंगे? 10 से, तो यहाँ आ गया 30। तो ए बी एंड सी का रेशो आएगा आपका 29:11:30। ये किसी से कट नहीं हो सकता, तो ये आ गया इसका न्यू रेशो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर इन द फर्म। कैलकुलेट न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग कंडीशन। अब हमने कल जो कंडीशंस पढ़ी थी उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, करो फटाफट से। ये है हमारी पहली कंडीशन। तो इसके अंदर हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। हाँ, तो ये साथ में लिखना भी जो मैं लिख रहा हूं, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर। तो हमने क्या करा? 1 में से 1/5 को माइनस करा, कितना आया? 4/5। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे एज न्यू रेशो। और वो कैसे निकलेगा? 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, है ना, ये आएगा 12/25। अब देखो, अब हमने क्या, तुमने तो नहीं की होगी शायद, गलती मेरे से ही हो रही है ना। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है? इफ कौन, अब तुमने भी ऐसे करा हो तो मेरे को पता नहीं है, होपफुली तुमने नहीं किया होगा ये वाला, क्योंकि गलती कहाँ है वो देख लो। अब के सामने लिखा हुआ है सी गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी से कैसे, सी ने जो शेयर लिया है वो इन दोनों से कैसे लिया है? इक्वली लिया है। तो हमें पहले इनका इक्वल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। यहां सबसे पहले निकलेगा एज सैक्रिफाइस रेशो, और ए का सैक्रिफाइस निकलेगा 1/5 × 1/2, क्योंकि ये सी अपना
जो शेयर है वो इक्वली ले रहा है, तो इक्वली का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो करो 1/10। इसी तरीके से बीज सेक्रीफाइस रेशो 1/5 का 1/2, ये आ गया 1/10। अब निकालेंगे हम लोग एज न्यू रेशो, तो 3/5 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया आपका 10, तो 5 2 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, ये आ गया अपना 5/10। अब ऐसे ही आ जाएगा हमारा बी का, तो बीज न्यू रेशो 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम वापस से 10, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, ये आएगा 3/10। और सी कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए, है ना। तो अब हम करेंगे क्या, सीज न्यू रेशो कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए, और हमें इसका बेस कितना बनाना है? 10, तो कर लो मल्टीप्लाई 2 से और 2, तो क्या आ गया इसका? ए बी एंड सी, ये आ जाएगा आपका 5:3:2। ठीक है, हो गया तुम्हारा भी। चले आगे, ये लो अगली कंडीशन कि सी ने इनसे कैसे लिया है? 2:1 रेशो में लिया है। यही वाला पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या ले रहा है? 2:1 रेशो में ले रहा है। ठीक है, तो चालू करो फिर। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 का पहले क्या निकालेंगे? 2:1 निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो एज सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितना होगा? 1/5 का 2/3, है ना, क्योंकि 1/5 के लिए आ रहा है। 1/5 का कितना निकालना है? 2/3 कहाँ से आया? 2 + 1 3 होता है, तो 3 में से 2 पार्ट कौन दे रहा है? ए दे रहा है, 2/15। इसी तरीके से कौन? बी सैक्रिफाइस 1/5 का कितना? 1/3, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/15, ये इनके सैक्रिफाइस आ गए। अब हम निकालेंगे क्या? एज न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो। अब इनका ओल्ड रेशो क्या था एक बार वो देख लेते हैं अपन, पीछे का पता नहीं है। 3/3:2 था, तो 3/5 माइनस 2/15, एलसीएम आएगा 15। हो गया, ठीक है, तो 5 3 3 3 जा 9 माइनस 15 1 जा 15 2, कितना आ गया? 7/15। इसी तरीके से किसका? बीज न्यू रेशो 2/5 माइनस 1/15, एलसीएम आएगा 15, 5 3 3 2 जा 6, 15 1 जा 15 1, तो ये आ जाएगा अपना 5/15। कौन बचा? सी बचा, सीज न्यू रेशो। सी कितने के लिए आता है? 1/5 के लिए। कितना बनाना है इसको? 15, किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। बोलो सबका हो गया? ए बी एंड सी कितना आ रहा है? ये 7:5, 7:5:3। चले आगे, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सारा का सारा शेयर किसने दिया है? सारा का सारा शेयर ए ने दिया है। चलो चालू हो जाओ। तो अब हम क्या निकालेंगे? देखो हमें इतना पता है कि अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देख लेना। अब हम निकालेंगे सीधा एज न्यू रेशो। हमें कोई सेक्रीफाइस नहीं निकालना क्योंकि सारा सेक्रीफाइस ए ने किया है। तो 3/5 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया? 2/5। बी का कितना था? बीज न्यू रेशो, ये ऑलरेडी कितना है? 2/5। और सीज, ये तो सबसे इजी था अभी तक का, रेशो, तो ये कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए। देखो इन सबका बेस सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है। ए बी सी में 2:2:1। चलें आगे, इजी था ये वाला। अब अगले में क्या बोल रहा है देखो, होली फ्रॉम बी। अब सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है? बी से। चलो इसको भी कर लो एक बार, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें भी, इजी है, एग्जाम में आएगा। पर ये एज न्यू रेशो
इसमें कुछ चेंज है नहीं, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 3/5। फिर आएगा बीज न्यू रेशो, है ना। अब कितना 2/5 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया 1/5। सीज न्यू रेशो, यहाँ कितना आ गया 1/5, सबका सेम रहेगा तो ये आ जाएगा ए बी एन सी, 3:1:1। बोलो समझ में आया। ये 5 कंडीशंस हैं जो हमें पढ़नी है बेसिकली। ये लो एक और आ गई, कौन सी वाली कंडीशन है ये वाली बताओ। थ्री अपॉन 20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। मैंने एक चीज बताई थी फोर्थ कंडीशन में, जब हम इन दोनों को ऐड करें और ऐड करने पे किसका रेशियो है, न्यू पार्टनर का, तो सीधा क्या करना है, माइनस करना है। ऐड करके देख लो, है ना। तो जब हमने इनको ऐड करा तो ये हुआ 3/20 प्लस 1/20, ठीक है। जब ऐड करा तो ये 4/20 हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4/20 के लिए आ रहा है क्या सी, सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, तो ये हो रहा है क्या 1/5, नहीं हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, जी नहीं, जी नहीं। हम लोग देखो अब जब इसको कट करेंगे ना, यहां गलती मत करना, बस 1/5 ही तो हो रहा है कट करने में, ठीक है ना। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम निकालेंगे एज न्यू रेशो, और वो कैसे निकलेगा 3/5 माइनस 3/20। एलसीएम आ गया 25, 4 3 12 माइनस 3 कितना आ गया 9/20। इसी तरीके से आ जाएगा बीज न्यू रेशो 2/5 माइनस 1/20। एलसीएम आ गया 20, 4 2 8 माइनस 1 7/20। सीज न्यू रेशो 1/5 के लिए आया। इसका कितना करना है 20, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और नीचे भी 4 से, तो रेशो कितना आ गया ए बी एंड सी 9:7:4। बोलो बात समझ में आई। अब देखो यहां से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले हमने एक चीज या एक कंडीशन और मिसिंग है इसमें, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, और उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, है ना। अब वो कंडीशन क्या है देखो, कि लिख लो, ये हमारी 5th कंडीशन मान लो, 4 करवा दी ना मैंने, ये हमारी 5th कंडीशन है। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, है ना। ए ने सरेंडर किया, ए सरेंडर 1/3 ऑफ ही शेयर, है ना, और जो बी है वो सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हीज शेयर। अब देखो इसके अंदर सी का तो कुछ दे ही नहीं रखा, है ना, और इन्होंने किसको एडमिट किया, दे एडमिटेड, ये सरेंडर किया इन्होंने, और इन्होंने किसको एडमिट किया, दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। करें हम इस क्वेश्चन को, कैसे होगा, चलो करते हैं। अब देखो इसके अंदर सी का कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन क्या हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियोज दे रखे हैं क्या, है ना, तो वो कर देते हैं अपन पुट इसमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि ठीक है, चलो तो हम लोग निकालेंगे पहले एज सैक्रिफाइस रेशियो, है ना, एज सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहीं पे ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो क्या करते, माइनस करते, किस में से माइनस करते, ओल्ड रेशो में से माइनस करते। अभी भी हम ओल्ड रेशो में से माइनस करेंगे, लेकिन ये रेशो गिवन है हमें कि उसने अपने पार्ट का इतना सेक्रीफाइस किया, इतना परसेंट सेक्रीफाइस किया, तो वो परसेंट तो निकालें। तो कैसे निकलेगा, देखो 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, ये आएगा 3/15। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 नहीं 1/5, ठीक है।
1/5, तो ये आ गया अपना 2/25। बोलो यहां तक बात समझ में आई? ये कौन सी कंडीशन है? फिफ्थ कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है इस पूरे बुक में। अब हम क्या निकालेंगे? एज न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो कैसे निकलेगा? 3/5 माइनस 3/15। एलसीएम आ गया 15, 5 3 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 3, 15 1 जा 15 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 6/15, ठीक है। ए का न्यू रेशो आ गया 6/15, बी का निकालो। बी इज न्यू रेशो, ये आएगा 2/5 माइनस 2/25। एलसीएम आएगा पर 25, 5 5 जा 5 का डिवाइड लगाएंगे 25 में, 5 आया, 5 2 जा 10 माइनस 2, ये कितना आएगा? 8/15, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सी का न्यू रेशो, है ना, सी इज न्यू रेशो। करो ऐड, 3/15 प्लस 2/25, क्या आ रहा है एलसीएम बताओ? 75 आ रहा है एलसीएम, है ना, 75 आ रहा है, 75 लिखो तो 15 5 जा, है ना, 15 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 25 3 जा 25 का 75 में डिवाइड लगाएंगे तो 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, कितना आ गया? 21/75। अब मुझे एक बात बताओ कि बेस इक्वल है क्या इन सबका? नहीं है, तो मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं ना। किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको देखो, 5 से कर दूं, ऊपर भी किससे कर दूं? 5 से, तो ये आ गया 30/75। इसको भी किससे कर दूं? अच्छा ये 25 है ना, नीचे 25 था, सॉरी, चलो चलो सही करो। 8/25 किससे मल्टीप्लाई? 3 से, है ना, तो 24/75, बाकी का 21। तो ये रेशो क्या आ गया? 30/24/21। किससे कट हो रहा है? 3 से कट हो रहा है, 10/8/7, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब हम आगे चलें, क्वेश्चंस हो गए अच्छे से रिपीट, प्रैक्टिस हो गई, हम सेकंड टॉपिक पे चल सकते हैं अब। और हमारे सेकंड टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है वो? गुडविल लेके आएगा, या फिर गुडविल का कुछ शेयर लेके आएगा गुडविल प्रीमियम के रूप में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक चीज समझ लो कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो बिजनेस में एंट्री के लिए कैपिटल लेके आता है, साथ में अगर उसको प्रॉफिट शेयर चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉफिट शेयर चाहिए, किससे? ओल्ड पार्टनर से। तो वो क्या देगा उनको? एक गुडविल प्रीमियम का अमाउंट देगा, एक सर्टेन अमाउंट देगा, किसके बदले में? प्रॉफिट शेयर के बदले में, ठीक है ना। तो उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल प्रीमियम। और जो गुडविल प्रीमियम है, जो हमारा गुडविल प्रीमियम है, वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइस रेशो में। हमने अभी ये 4 कंडीशन पढ़ी, इसके अंदर मैंने कल ही तुम्हें सबके सैक्रिफाइस रेशो करवा दिए थे, ठीक है ना। तो अब चलो चालू करते हैं। सपोज पहले वाली एंट्री करते हैं हम लोग कि जब न्यू पार्टनर कैश लेके आ रहा है गुडविल प्रीमियम के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस में कैश बढ़ेगा। और मैंने एक चीज करवाई थी कि जब भी ये तीनों चीजें बढ़े, है ना, जब भी ये तीनों चीजें बढ़ती है तो ये क्या होती है? हमारी डेबिट होती है ना। और इसके अंदर हम लोग ये पैटर्न यूज करें तो कैश जो है हमारा क्या है? एसेट है, ठीक है। और जब भी ये बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। वैसे तो एंट्री यही बनेगी, है ना, वैसे तो एंट्री यही बनेगी जब पार्टनर सिर्फ गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग एक काम और करेंगे, हम लोग एंट्री बनाएंगे कि पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है और साथ में कैपिटल लेके आ रहा है ना। तो हम जो एंट्री बनाएंगे, हम बना देंगे इसके अंदर बैंक
टू गुडविल प्रीमियम टू कैपिटल। बोलो बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में? इसको हम लोग कर लेंगे, इसको कॉपी करो अभी तो, ADE है ना, डेबिट, जब भी क्या हो बढ़े। समझ में आ रहा है यहां तक? चलें आगे, है ना। एक एग्जांपल, सपोज जो न्यू पार्टनर है वो आपका 5 लाख रुपीज, जो सी है वो 5 लाख रुपीज की तो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है ना, और 60,000 की क्या ला रहा है, गुडविल प्रीमियम ला रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना लाया, 5,60,000। तो हम लोग बैंक में कितना लिखेंगे, टोटल पैसा कितना आया, 5,60,000 है ना, और गुडविल प्रीमियम कितना है हमारा 60,000, और कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज। बोलो बात समझ में आई? ये सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों चीजें आएगी, दोनों चीजें लिखना। अगली एंट्री, ये तो था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल प्रीमियम। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी दूसरी एंट्री करेंगे कि जब व्हेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट, किसको बांटेंगे, गुडविल को, है ना, गुडविल प्रीमियम को बांटेंगे। जब हम इसको बांटेंगे तो अब एक बात बताओ, इसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग, यार रुको एक मिनट, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, देखो क्या बांट रहे हैं ये लोग, गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम बांटने से पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो लिख दो यहां पे LIC, दैट्स मीन क्रेडिट। ए से एसेट, डी से ड्रॉइंग, ई से एक्सपेंसेस, एल से लाइबिलिटी, आई से इनकम, सी से कैपिटल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करा इन्होंने, तो हमें इतना पता है कि हमारे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गई। किस वजह से बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने क्या बांट लिया, गुडविल प्रीमियम, ठीक है। ये दूसरी एंट्री है, याद रखना कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तीसरी एंट्री, व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ, किसका अमाउंट, गुडविल प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। जब इन्होंने पैसा निकाला तो हमारा कैश कम हो गया, जब कैश बढ़ रहा था या बैंक का बैलेंस बढ़ रहा था तो डेबिट किया, घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नीचे लिखेंगे टू बैंक, है ना, और घटा तो इनकी कैपिटल भी घट गई, तो एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सर इतना सब तो हो गया, अब इसी को हम लोग लिंक करेंगे कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि तुम लोग जब कैपिटल अकाउंट पे जाओगे वहां तुमसे गुडविल प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी और तुम लोग इसको बैंक से दिखाओगे, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो हम यहां पे बनाएंगे एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा बन गया छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो पैसा आया, अब हमें ये वाली एंट्री नहीं दिखानी है, ये वाली एंट्री नहीं दिखानी है, हम दिखाएंगे ये वाली एंट्री सीधी सीधी, है ना। मान लेते हैं इसमें पार्टनर 2 हैं, ए और बी, और नया कौन आ रहा है, नया आ रहा है सी, ठीक है। कौन आ रहा है, सी, ए बी एंड सी। अब देखो इसमें हम दिखाएंगे बाय गुडविल प्रीमियम। अब ये गुडविल प्रीमियम किसको मिल रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, है ना। तो हम लोग इनके अकाउंट में दिखाएंगे इसको, इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, गुडविल प्रीमियम का प्रेजेंटेशन ऐसे होगा जब हमारे बिजनेस में आएगी, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है,
ABC। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन और बाकी है, ये वाला है ना, ये वाला प्रेजेंटेशन और बाकी है कि इसको कहां दिखाएंगे। तो देखो हम दिखाएंगे इसको यहां पे टू बैंक, ठीक है, और यहां आएगा ये। बोलो बात समझ में आई? ये प्रेजेंटेशन में भी साथ के साथ याद रखना है कि जब पार्टनर गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है तो हम लोग उसको दिखाएंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स उनकी कैपिटल में, ओल्ड में नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में। और जब वही पार्टनर पैसे को निकाल के लेके जा रहे हैं तो हम यह दिखाएंगे टू बैंक, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? ये 3 एंट्री अच्छे से समझ में आई? क्या हम आगे चल सकते हैं? वापस से रिपीट कर दूं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल प्रीमियम, है ना, तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है और जब गुडविल प्रीमियम का पैसा आएगा तो ये हो जाएगा डेबिट। अब तुमसे एक क्वेश्चन कि गुडविल तो हमारी एसेट होती है ना, गुडविल भी तो डेबिट होनी चाहिए। गुडविल हमारी एसेट होती है ना, तो गुडविल भी तो डेबिट होनी चाहिए, निधि क्रेडिट क्यों हो रही है यहाँ पे? बताओ, जवाब आंसर दो। गुडविल हमारी एसेट होती है, जब वो बिजनेस में आती है तो वो डेबिट होती है, लेकिन यहां तो क्रेडिट हो रही है, ऐसा क्यों? देखो एक चीज समझो, आंसर ये नहीं है, सुनो, गुडविल एसेट होती है, ये गुडविल प्रीमियम है, ये रेम्यूनरेशन है। किसके लिए रेम्यूनरेशन है? ये पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन है, समझ रहे हो? जब पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो जस्ट लाइक उनके लिए एक इनकम होती है, जस्ट लाइक एक प्रॉफिट सोर्स होता है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो इनकम होती है, उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि I4 इनकम होता है ना, इसलिए। समझ में आया डिफरेंस गुडविल प्रीमियम एंड गुडविल के बीच में? ध्यान रखना। चलें आगे, ये 3 एंट्री आ गई समझ में। सेकेंड एंट्री में क्या था? गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जिनने अपने प्रॉफिट शेयर का सैक्रिफाइस करा है, गुडविल उन्हीं को मिलेगी। किस रेशो में मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगी। और जब वही पार्टनर पैसा निकाल के लेके जाते हैं गुडविल प्रीमियम का, तो एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या करा, पैसा निकाल लिया। बोलो बात समझ में आई? चलो आगे, ये लो क्वेश्चन आ गया, है ना। अब देखो, हमने भी एक एंट्रियां करी थी, अब इन्हीं एंट्रियों को हम लोग इन केसेस के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सर ये केसेस क्यों गिवन है? क्योंकि इन केसेस के हिसाब से हमारे कौन से रेशो आने वाले हैं, सैक्रिफाइस रेशो आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हम इनको करना स्टार्ट करें? चलो करते हैं, है ना। तो अब देखो समझना कि हम एक छोटा सा जर्नल एंट्री का वो बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं, है ना, जर्नल एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो देखो, ए और बी 2:1 में है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। सी कितने ला रहा है? 2 लाख रुपीज तो कैपिटल के ला रहा है, 30,000 गुडविल के ला रहा है। तो हमें इतना पता है कि इससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो हमने कर दिया बैंक अकाउंट को क्या, डेबिट। और क्या क्या आया हमारे पास? 2। कौन सा पार्टनर आ रहा है? न्यू पार्टनर आ रहा है ना, तो सीज कैपिटल करते जाओ साथ के साथ, टू सीज कैपिटल, और यहां आएगा टू गुडविल प्रीमियम, ठीक है। कितना पैसा आया हमारे पास? 2 लाख प्लस 30, 2,30,000 हमारे पास आए, 2,30,000 आए, जिसमें से कैपिटल के थे 2 लाख रुपए और 30,000 थे किसके? गुडविल के। बोलो बात समझ में आई? सेकंड करें, सेकंड एंट्री। अब देखो सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, इस पैसे को हम लोग बांट रहे हैं, तो हम लोग एंट्री करेंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किस किस को पैसा मिल रहा है? टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात समझा दो कि ये कंडीशन कौन सी वाली है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है?
इफ ही एक्वायर्स प्रॉफिट शेयर इन ओरिजिनल शेयर, इनका ओरिजिनल या ओल्ड रेशो क्या है? तो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है, जहां पे वो यहीं पे आके साइलेंट हो जाता है कि 1/4 शेयर ले रहे हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं बोलता। जब हम इसका सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? वही तो करेंगे ना कि फर्म शेयर है ना, फर्म का शेयर कितना है? 1 है, रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 1/4, कितना आया? 3/4। फिर निकालेंगे ए का और बी का, कैसे निकलेगा? 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3/4 का 1/3, वही तो कंडीशन होगी ना ये, 1/12, हाँ 3 सॉरी। और सी का कितना है? 1/4 के लिए सी आया, 12 यहाँ पे है, किससे मल्टीप्लाई? 3 से, तो ये क्या आ गया? 2:1:1 आ गया ना, कट करेंगे तो ये कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है। ध्यान रखना, दो तरीके से बोल सकता है तो कुछ बोलेगा ही नहीं, या फिर वो बोलेगा कि ओरिजिनल शेयर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या इन्होंने जो शेयर एक्वायर किया है वो किसमें किया है? ओरिजिनल शेयर में एक्वायर किया है। ठीक है, ओरिजिनल शेयर क्या है? 2:1। समझ में आई बात? तो हम 30,000 को किस रेशो में बांट देंगे? 2:1 में। तो यहां आएगा 30,000, ए की कैपिटल में कितना? 20, बी की में 10। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो, हमने यहाँ पे न्यू रेशो निकाल दिया है। अगर वो बोलेगा सेक्रीफाइस रेशो तो तुम कर सकते हो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो भी तुम लोग निकाल सकते हो। ये दो एंट्रियां पास की है। सपोज अगर वो यहां बोलता कि ये जो पार्टनर है इन्होंने कितना पैसा निकाल लिया, ये पैसा वापस से निकाल लिया, तो क्या एंट्री बनती बताओ? उल्टी होती है एंट्री। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू बैंक, क्या होता? टू बैंक, और सारा का सारा अमाउंट उल्टा हो जाता, गुडविल प्रीमियम हट जाता बस। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलें। ये क्या था? इफ ही एक्वायर प्रॉफिट शेयर इन ओरिजिनल शेयर। अब अगली कंडीशन आ गई, ये वाली आप लोग करो, इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये कौन सी कंडीशन है? दूसरी। कौन सी कंडीशन है? दूसरी। दूसरी कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशो विल बी इक्वल। सेक्रीफाइस रेशो क्या रहेगा? इक्वल। तो देखो, अब यहां पे हम लोग बार बार तो बनाने से रहे, एक बार बना लिया हमने। अब एंट्री क्या बनेगी? बैंक, है ना, टू गुडविल, बैंक टू गुडविल प्रीमियम, टू सीज कैपिटल, है ना। यहाँ आ जाएगा 2,30,000, गुडविल प्रीमियम के थे 30,000 और कैपिटल के कितने थे? 2 लाख रुपीज, है ना। अब अगली एंट्री कर देते हैं हम लोग इसी के साथ ही। दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी, जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट था वो किसने बांटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने। कौन कौन थे? ए और बी। तो ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। कितना कितना बढ़ जाएगा इनमें? 30,000 का हाफ हाफ कितना होता है? 15,000 एंड 15,000। ठीक है, समझ में आया? कर लो। चलें आगे। दक्ष समझ में आ गया? समझ में आ रहा है निधि? तीसरी कंडीशन, इफ यू एक्वायर प्रॉफिट शेयर इन 3:1 रेशियो। पहली एंट्री सेम बनेगी, दूसरी एंट्री का अमाउंट चेंज करो फटाफट से, वहीं खेल होगा सारा का सारा। तो पहला तो हो गया हमारा बैंक टू सीज कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, है ना। बैंक में कितना पैसा आएगा? वही 2,30,000, कैपिटल में आएंगे 2 लाख रुपए और गुडविल प्रीमियम में आएंगे 30,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी आपकी एंट्री हो जाएगी, गुडविल प्रीमियम। ये कौन सी कंडीशन है? तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के अंदर जो रेशो गिवन होता है वही सेक्रीफाइस होता है। तो इसके अंदर कितना गिवन है? 3:1। 30,000 यहां आएगा। अब देखो कितना था? 30,000 था ना, 30,000 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 7,500। एक बार किससे मल्टीप्लाई? 3 से, ये आएगा 22,500।
है ना, और एक बार आएगा 7,500। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 22,500 और 7,500। यहाँ पे लिख देना बीइंग, नरेशन भी तो लिखोगे ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, अरे रे गलत जगह, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे आएगा बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चौथा केस तुम लोग करोगे, सारे केसेस बने हुए हैं इसके। फ्रॉम ए 1/6 फ्रॉम बी। अब देखो यहाँ गलती मत करना, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि ये रहा क्वेश्चन, ये क्या, लो भाई ये कंडीशन थी हमारी, यहाँ मैंने तुम्हें सिखाया था पूरा, हैंग ऑन लग गया तो चलो कोई बात नहीं। देखो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए, और ये नीचे आके क्या बोल रहा है, देखो जब हम उस कंडीशन पे आए ना, तो इन दोनों को ऐड करो, देखो 1/4 आ रहा है क्या, तो हम लोग करके देखते हैं। 1/6 प्लस 1/30, एलसीएम आया 30, 6 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6/30, 1/5 कितने के लिए आ रहा था वो, 1/4 के लिए आ रहा था। तो इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए, इसको डायरेक्ट माइनस करो, किसमें से, ए के इनके ओल्ड शेयर्स में से, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम गिवन है। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। ठीक है करो, करो फटाफट से। करें इसको, डायरेक्ट माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लो इसका, ले लिया एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5:1 आ रहा है क्या, तो सीधा 5:1 रेशो ले लो ना, खत्म। पहली एंट्री तो वही, पहली एंट्री बैंक टू सीज कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम 2,30,000, है ना, 2 लाख, पूरा क्यों नहीं चल रहा है यार, ये आएगा 2 लाख और यहाँ आएगा 30,000। अब देखो सेकेंड एंट्री गुडविल प्रीमियम टू ए और टू बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है। 30,000 को बांटेंगे किस रेशियो में, 5:1 में, 6 का डिवाइड 5, 5 5 जा 25, और नीचे कितना आएगा 5,000। बोलो यहाँ तक हो गया, हम आज का यहीं तक रोकेंगे। हमने गुडविल प्रीमियम का ट्रीटमेंट सीखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि जब नया पार्टनर कैश में गुडविल प्रीमियम ला रहा है तो हम लोग उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। पहली एंट्री बनती है हमारी बैंक टू गुडविल प्रीमियम, दूसरी एंट्री बनती है गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। टिप्स पे याद होना चाहिए, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे और इस पीडीएफ को मैं तुम्हारे आज ग्रुप में शेयर
कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय।